का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आखिरी एक्सरसाइज 4.3 आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 4.1 पढ़ लिया, जिसके अंदर हमें आइडेंटिफाई करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और दूसरे क्वेश्चन थे वर्ड प्रॉब्लम, जिसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट बनाना था। फिर 4.2 एक्सरसाइज में था आपका फैक्टराइजेशन, और एक आखिरी एक्सरसाइज है ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं 4.3, जिसके अंदर हमें पढ़ना है नेचर ऑफ रूट्स, जो न्यू बुक आई है सीबीएसई का। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत से कंसेप्ट स्किप कर दिए गए हैं। जो इससे पहले हमें जो पढ़ना था, हमें नेचर ऑफ रूट्स के डेरिवेशन को भी पढ़ना था कि फार्मूले को डिराइव कैसे करते हैं, लेकिन इस वाले में बिल्कुल ही वैसा नहीं पढ़ना है। सिर्फ पढ़ना है आपको नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। जैसा कि इंसान के बारे में हम बोलते हैं कि इंसान का नेचर कैसा है, वैसे इस क्वेश्चन में अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि इस क्वेश्चन का नेचर कैसा है। इसके 3 कंडीशन होते हैं, और उसके 3 क्या क्या होते हैं वो भी देख लेंगे। नेचर ऑफ रूट्स में होता है द इक्वेशन ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है आपका। ये होता है x = -b ± √b² - 4ac अपन 2a। या तो आप इसको ऐसे लिख लो, कोमा, या x = -b + √b² - 4ac भाई 2a लिख लो, कोमा -4ac/2a लिख लो। दोनों के एक साथ लिखो या अलग अलग लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों चीजें सेम है। तो यही हमें पढ़ना है। ये तब होता है जब रियल एंड डिस्टिंक्ट हो। अब हम पढ़ते हैं इसके, और ये जो चीज होता है ना, d = डिस्क्रिमिनेंट। d को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसे हम डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं या d से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और d की वैल्यू जो होता है, d = होता है b² - 4ac होता है। इतना होता है, d = b² - 4ac होता है। आप इसकी जगह d भी लिख सकते हो, इस रूट के अंदर d भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका। अब हम इसमें लिखते हैं इफ, फर्स्ट पार्ट, इफ b² - 4ac is greater than 0, then roots are real and डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, एक ये होगा और एक ये होगा। ये तब होगा जब रियल होगा, बिल्कुल ये चीजें होगा। इफ d = b² - 4ac is greater than 0, then roots are real and distinct, ये होगा। सेकेंड पॉइंट होता है आपका, इफ b² - 4ac = 0, तो होता है देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। फिर आता है आपका थर्ड पार्ट, इफ b² - 4ac is less than 0, then do not real roots। इसका आ जाएगा डू नॉट रियल रूट्स या डज नॉट सोल्यूशन, नॉट एग्जस्ट लिख दो, डज नॉट एग्जस्ट मतलब इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता। बस ये 3 कंडीशन है। अब इन 3 कंडीशन को एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट है। 3 पार्ट में इंडिविजुअल हम तीनों कंडीशंस को पढ़ लेंगे, बस आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो हमारा। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, पहले नेचर मालूम करना है आपको। फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द रियल रूट्स एग्जस्ट फाइंड देम। इफ अगर रूट या तो रियल एंड डिस्टिंक्ट हो या इक्वल हो तो इसे सॉल्व करेंगे। अगर लेस देन 0 हो तो इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो हम चेक कर लेते हैं। ये आपका होता है a = 2,
बी इक्वल टू -3, सी इक्वल टू 5। आपको ऐसे दिक्कत हो तो आप इससे कंपेयर कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इससे कंपेयर कर देंगे इनको। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी होता है, सी फॉर कांस्टेंट सी हो जाता है। अब आप चेक करोगे बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0, अगर 0 आया तो इक्वल, 0 से बड़ा है तो डिस्टिंक्ट एंड रियल, 0 से छोटा मीन्स निगेटिव है तो डज नॉट सॉल्यूशन। बी की जगह -3 है, -3 के स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5 इक्वल टू 0, 3 के स्क्वायर 9 -4 2 जा 8 5 जा 40 इक्वल टू 0, -31 इक्वल टू 0। ये क्या आएगा, डज नॉट इक्वल होगा, इसका होगा डज नॉट, डज नॉट, डज नॉट एग्जिस्ट, या लिख सकते हो आप डू नॉट रियल रूट्स, डू नॉट रियल रूट्स या डज नॉट एग्जिस्ट, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो आप, आपका गलत नहीं होगा। फिर इसमें चेक करोगे आप ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू -4√3, सी इक्वल टू 4, इसमें भी चेक करोगे आप बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0, -4√3 ए स्क्वायर -4, ए की जगह 3 सी की जगह 4 इक्वल टू 0। √3 की स्क्वायर करते हो आप, क्लास 8 में पढ़ा होगा आपने, √3 की स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर का मतलब हुआ 3 की पावर 1/2, रूट है इसका पावर 2, 2 2 कैंसिल तो बचेगा 3, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे -4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48, -4 3 जा 12 4 जा 48 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा इक्वल रूट्स, क्योंकि दोनों इक्वल है, 0 इक्वल टू 0, इक्वल रूट्स हो गया। तो आप इक्वल रूट्स हो गया तो आपको कुछ नहीं करना, ये कर दो आप -b/2a, -b/2a। तो अब इस पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, -b कितनी है, ये -4√3 है अपॉन 2a मीन्स 2 × 3, -4√3 अपॉन 2 × 3, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4√3/6, 4√3/6, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा आपका 2√3/3, 2√3/3, या तो इतना आंसर होगा या इसको रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज करने का तरीका होता है 2√3, ये √3 ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन 3, मल्टीप्लाई बाय √3 अपॉन √3, 2√3 मल्टीप्लाई बाय √3/3 मल्टीप्लाई बाय √3, ये हो जाएगा आपका √3 को √3 से तो √9 का स्क्वायर रूट 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बाई 3√3 इक्वल कोमा 2 × 3 बाई 3√3, 3 3 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, आंसर आ जाएगा आपका 2/√3, 2/√3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। अब थर्ड पार्ट, सेकंड हो गया आपका, अब थर्ड पार्ट, इसमें भी चेक करेंगे a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -6, c इक्वल टू 3, b स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0, b की जगह है आपका -6 a स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 36, 6 6 जा 36, -4 2 जा 8 3 जा 24 इक्वल टू 0, 36 -24 होगा 12 इक्वल टू 0, में से होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा तो ये फॉर्मूला लगा दो आप,
एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a माइनस बी की जगह कितना है 6 माइनस और माइनस 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितना आया था, ये आया था ना आपका 12, तो लिख लोगे आप अंडर रूट 12 अपन ये वाला जो वैल्यू है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 12, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 3 जा 12 बाई 4, ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 रूट 3 अपन 4 इक्वल टू 2 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा 3 प्लस माइनस रूट 3, ये 2 और यहाँ से 2 कॉमन हो गया, अपन में आएगा 4, 2 2 जा 4 कैंसिल, आंसर आएगा आपका 3 प्लस माइनस रूट 3 बाई 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। ओके, की वैल्यू फाइंड आउट करना है फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, इसका 2 इक्वल रूट्स होंगे, मींस के 2 वैल्यू आएंगे आपके। आप इसको की वैल्यू निकालने का क्या तरीका है, बिल्कुल वही फार्मूला लगा देंगे, a इक्वल टू 2 b इक्वल टू k c इक्वल टू 3 b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये अब हमने ये पढ़ा था नेचर ऑफ रूट्स में, b की वैल्यू है k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 इक्वल टू 0, k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 इक्वल टू 0, k स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 24, k इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर हटता है तो रूट 24 रूट आता है, स्क्वायर जब आप हटाओगे यहाँ से स्क्वायर होगा, सपोज करें एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हटेगा, रिमूव होगा, तो यहाँ पे आपका क्या होता है एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 हो जाता है। और दूसरी बात कि जब भी स्क्वायर हटता है, सपोज करो -1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो जब भी स्क्वायर रूट आता है तो यहाँ पे प्लस और माइनस आता है, जब भी रूट आता है तो प्लस और माइनस आता है, क्योंकि -1 का स्क्वायर +1 और +1 का भी स्क्वायर +1, -2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, तो प्लस माइनस रूट 24, ये इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाई 6, ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 अंडर रूट 6 -2 अंडर रूट 6, ये हो जाएगा आंसर। ये इक्वल टू या तो ये लिखो या ये लिखो, और में 2√6 -2√6 लिख सकते हो। फिर अब आप इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करो, आप kx को x से मल्टीप्लाई करोगे तो kx स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2kx प्लस 6 इक्वल टू 0, बिल्कुल क्वाड्रेटिक के स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। अब आप देखो a इक्वल टू k, b इक्वल टू -2k, c इक्वल टू 6, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये हो जाएगा -2k e स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6 इक्वल टू 0, -2k स्क्वायर 4 a स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24k इक्वल टू 0, ये माइनस इधर आके प्लस 4k स्क्वायर इक्वल टू 24k, यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पे सिंगल k है, कैंसिल 6 4 जा 24, तो k इक्वल टू है आपका 6, तो k की वैल्यू यहाँ पे कितने निकले आपका 6, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। सेंटेंस है, इज इट पॉसिबल, क्या पॉसिबल है
टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप, एक आम के बगीचा जो रेक्टेंगल के शेप में बनाना है, ऐसा ऐसा डिजाइन करना है आपको। कुछ लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ, ये जो लेंथ है ना इस विड्थ के ट्वाइस है। फाइंड द एरिया ऑफ, इफ एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, एरिया गिवन है, पूरा गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ। सॉल्यूशन होगा आपका लेट ब्रेथ ऑफ rectangular mango group इक्वल टू x, तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ इक्वल टू हो जाएगा 2x, क्योंकि क्वेश्चन में भी बोला गया है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ, विड्थ को x माना तो लेंथ क्या हो जाएगा 2x। एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा L इंटू बी, ये आपका विड्थ है और ये आपका लेंथ है, x इंटू 2x ऑलरेडी गिवन है 800 इक्वल टू 800, यहाँ पे लिख दोगे गिवन क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 800 बाई 2 400, तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 400, x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 400 इक्वल टू प्लस माइनस 20, स्क्वायर हटेगा रूट आएगा तो प्लस माइनस आएगा, पिछले क्वेश्चन में बताया था, और 400 का स्क्वायर रूट होता है 20, तो प्लस माइनस इक्वल टू प्लस 20 को माइनस 20, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 20, तो आप लिखोगे देयरफॉर ब्रेथ इक्वल टू x इक्वल टू 20 मीटर, मीटर में लिखोगे आप क्योंकि मीटर स्क्वायर है, तो 20 मीटर, और लेंथ इक्वल टू 2x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 20 इक्वल टू 40 मीटर, तो लेंथ हो गया 40 मीटर और ब्रेथ हो गया 20 मीटर, ये हो गया आपका आंसर। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, दो दोस्त हैं और दोनों के उम्र का योग, एजेस का योग कितने हैं 20 ईयर है, तो लिखेंगे हम सॉल्यूशन लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी x एंड another friends बी 20 माइनस एक्स। हमने से पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि अगर दो नंबर का सम ऑफ टू डिजिट या डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो उसमें हम एक को x मानते हैं, दूसरे को 20 माइनस एक्स, या जो नंबर गिवन होगा उसका माइनस एक्स, क्यों, क्योंकि 20 माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 20 आना है, तो x कैंसिल, तो 20 इक्वल टू 20, इसलिए हम एक को x मानेंगे और एक को 20 माइनस एक्स मानेंगे। फिर आगे दिया है आपका 4 years ago अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 year एगो का मीनिंग, एगो मीन्स पहले, 4 साल पहले, ये हो जाएगा आपका x माइनस 4 और ये हो जाएगा आपका 20 माइनस एक्स माइनस 4। 4 year ago द प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर एजेस वाज 48 है। यहाँ तक समझ में आया। 4 साल पहले x माइनस 4
20 माइनस एक्स माइनस 4 इजकल टू 48, एक्स माइनस 4 ये हो जाएगा 16 माइनस 4, सॉरी 20 माइनस 4, 16 माइनस एक्स इजकल टू 48। हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स को एक्स से तो एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस माइनस प्लस एक्स इजकल टू 48। ये हो जाएगा आपका माइनस का एक्स स्क्वायर 16, ये हो जाएगा आपका 16x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 64, उसके बाद हो जाएगा आपका 4x आएगा यहाँ पे, सॉरी 4x, ये हो जाएगा आपका 16 और 4 20x माइनस 64 माइनस 48 इजकल टू 0। ये हो जाएगा आपका माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x माइनस का 112 इजकल टू 0। तो ये अब हो जाएगा -1 कॉमन कर लेंगे हम यहाँ पे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इजकल टू 0। -1 तो यहाँ पे डिवाइड होगा फिर हो जाएगा 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इजकल टू 0। अब आप यहाँ पे देखो a इजकल टू 1, b इजकल टू -20, c इजकल टू 112, p स्क्वायर माइनस 4a c इजकल टू 0 माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1 सी की जगह 112 इजकल टू 0। ये हो जाएगा 20 के स्क्वायर 400 माइनस 448 इजकल टू 0, माइनस 48 इजकल टू 0 डज नॉट इक्वल, इसका आंसर होगा डू नॉट सॉल्व या डज नॉट इक्वल, डज नॉट एग्जिस्ट। ये 4.3 का आखिरी क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, इसमें पेरीमीटर गिवन है एंड एरिया भी गिवन है, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ, अगर पॉसिबल है तो इसका हमें लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करना है। तो ये भी आसान क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, इसको हम 2 वेरिएबल में अगर हम इमेजिन करेंगे तो बहुत आसानी से बनेगा। एक को x मान लेंगे, एक को y लिखेंगे। लेट लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क बी x एंड ब्रेथ बी y। तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 ब्रैकेट के अंदर l प्लस बी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी इक्वल टू गिवन है कितने आपके 80। मीटर लिखने की जरूरत नहीं है, वो लास्ट में लिखेंगे जब हम क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा तो मीटर लिखेंगे। ये अब हो जाएगा आपका 2 ब्रैकेट में l कितना तो माना था हमने x और विड्थ माना था y इक्वल टू हो गया आपका 80 मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड, x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 80/2 कैंसिल, इक्वल टू हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। फिर लिखेंगे सिमिलरली एरिया आपका गिवन है 400 मीटर स्क्वायर, मीन्स x इंटू वाई इक्वल टू हो जाएगा 400, एरिया होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू विड्थ, x इंटू वाई इक्वल टू इतना। अब आप यहाँ से या तो x या y की वैल्यू निकाल लो, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 40 माइनस वाई, ये x इक्वल टू 40 माइनस वाई लिखेंगे, पुट x इक्वल टू
40 माइनस वाई, इसे सेकेंड मान लेंगे, वाई इन इक्वेशन सेकेंड, ये फर्स्ट था ये सेकेंड, तो हम एक्स इजकल टू 40 माइनस वाई इसके अंदर पुट कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 40 माइनस वाई इंटू वाई इजकल टू 400, ये हो जाएगा आपका 40 वाई माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू 400। अब ये वाई स्क्वायर को इधर लाओ, अब तो वाई स्क्वायर माइनस का 40 वाई और प्लस का 400 इजकल टू 0। अब आपको फिर वही मिडिल स्प्लिट कर देना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर को 400 से 400 वाई स्क्वायर, दो ऐसे नंबर चाहिए जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -40 लाओ, तो -20 और -20 -40, ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर -20 वाई -20 वाई प्लस 400 इजकल टू 0, वाई कमन वाई -20 कमन वाई -20 इजकल टू 0, 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 तो वाई इजकल टू हो जाएगा 20, वाई इजकल टू हो जाएगा 20, तो 20 और 20 है क्या। अब इस वाई की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, इसको हम थर्ड मान लेते हैं, ये थर्ड हो जाएगा इक्वेशन, तो लिखेंगे अगेन पुट y इजकल टू 20 इन इक्वेशन थर्ड, इसके अंदर x इजकल टू हो जाएगा 40 माइनस 20 इजकल टू 20, तो x भी हो गया आपका 20 और y भी हो गया आपका 20। अब आप देखो 20 इंटू 20 लेंथ इंटू विड्थ 400 आ जाएगा, और 20 प्लस 20 40, 42 या 80 आ गया आपका सॉरी, ये आपका आखिरी क्वेश्चन था जो 4.3 का सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि किसी भी क्वेश्चन में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई दिक्कत हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आज हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, और बहुत जल्द मैं इसका वन शॉट भी अपलोड करने वाला हूँ। वन शॉट के अंदर एक्सरसाइज 4.1 के एक्सरसाइज 4.1 के एग्जाम्पल्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी पेपर में आने वाले होंगे वो होंगे 4.2 के एग्जाम्पल्स प्लस एक्सरसाइज, 4.3 के एग्जाम्पल्स प्लस एक्सरसाइज, जितने भी क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, उनका वन शॉट में मैं आपका वीडियो अपलोड करने वाला हूँ बहुत जल्द। और अगला वीडियो जो अपलोड होगा आपका ट्रिगोनोमेट्री का होगा, जो कल अपलोड हो जाएंगे एक्सरसाइज 8.1 विद इंट्रोडक्शन। हर एक्सरसाइज का पहले जो उसके अंदर क्वेश्चंस के अंदर आपको फॉर्मूले इस्तेमाल होने हैं उनका इंट्रोडक्शन होगा और एक्सरसाइज होगा। एक ही साथ इंट्रोडक्शन में आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एक ही साथ इतने सारे फार्मूले हो जाते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं। इसलिए सपोज करो कि आप कहीं खाने जा रहे हो, रेस्टोरेंट में आपके खाने हैं 4 रोटी, रेस्टोरेंट वाला एक बार 1 रोटी ला के दिया, आपने खा लिया, फिर दोबारा 1 रोटी लाया, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अगर वही 4 रोटी इकट्ठे दे दिया जाए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरीके से हर एक एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज करने से पहले हम कर लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखना।